भी नहीं सकते कि मैं किस तरह से मैंने हैंडल किए थे कुछ महीने जब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ख़ास वीडियो है सीमा हैदर के हवाले से। आप लोग जानते हैं कि सीमा हिंदुस्तान में है, 2 साल और 3-4 महीने हो चुके हैं इलीगल तरीके से भारत में घुसी। सीमा की एक ऑडियो है, आप लोग सुनेंगे किस तरीके से सीमा पाकिस्तान में रहती थी। जब मैंने सीमा की ये ऑडियो सुनी, यकीन करें कि मैं पूरी रात रोता रहा, आप भी रोएंगे। इसीलिए पहले से आप टिश्यू वगैरह, टॉवल वगैरह अपने पास रख लें, क्योंकि आप लोगों को बड़े मोटे मोटे आंसू आएंगे, आंसू निकलेंगे, मगरमच्छ के आंसू नहीं, हकीकत में सीमा क्या क्या कह रही है और सीमा कैसे झीलती थी। हाय हाय रब्बा, हाय रब्बा। वो पंजाबी में एक कहावत है, निक्की जई जिंदड़ी ते दुख हज़ार, छोटी सी ज़िंदगी और दुख हज़ार। तो सीमा के साथ वही हुआ। और आप लोग जानते हैं जैसा उसका बाबा जी वो इस दुनिया से रुखसत हुआ है, तो लाल साड़ी में आके बयान दे रही थी, हंस हंस के बता रही थी, ठीक है। तो जब इसका असली पापा, असली बाबा जो इस दुनिया से रुखसत हुआ, आईसीयू रूम में था, इसको बुलाता रहा, तो ये औरत वहाँ नहीं गई। कभी उस बाबा को भी याद किया इसने? तो चलें ये सुनिए, आप लोग सुनेंगे ना, आप लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। अगर ज़मीन ना खिसकी ना तो आंसू नहीं रुकेंगे आप लोगों के। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह रहा हूँ। सीमा की दुख भरी दास्तान सुनिए, जो ये कहती है कि मैं आई तो प्यार की खातिर, लेकिन यहाँ कुछ और बता रही है। नहीं यकीन आ रहा तो चलें सुनते हैं सीमा ने झीला कैसे, झीला कहते हैं, झेला कैसे झेला, हैंडल कैसे किया, टैकल कैसे किया अपने दुखों को, दर्दों को, ठीक है ना, कैसे झेला उसने चलें ये सुनिए। तकलीफ जितनी मैंने झेली है ना उस पाकिस्तान में, वो सोच से भी बदतर। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं किस तरह से मैंने हैंडल किए थे कुछ महीने जब। मतलब कहने का ये है कि ये प्यार की खातिर नहीं आई। जो प्यार, ये जो दावा करती कि मैं प्यार की खातिर आई, ये तो यहाँ तकलीफ का बता रही है कि मेरे ऊपर जुल्म ज्यादती होती थी तो मैं इसलिए आ गई। वैसे पाकिस्तान में कोर्ट कचहरियाँ, अदालतें हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ सब कुछ है। और हमारी जो कोर्ट कचहरियाँ हैं पूरी दुनिया को पता है। यकीन नहीं आ रहा ना तो बादल बाबू के बारे में सुना है? नहीं सुना? सुन लीजिएगा। चलें आगे सुनिए। रोना नहीं, आप लोगों ने रोना नहीं। सबसे पहले आप लोगों ने रोना नहीं, सीमा की बातें सुननी है पूरी, लेकिन रोना नहीं। और यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ, पीछे बैकग्राउंड में आप लोगों को ज़मीन जो है बिल्कुल गीली नज़र आ रही होगी। तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, इतनी ज़्यादा बारिश, और ज़बरदस्त तरीके से ऊपर सूरज निकला हुआ था, ठीक है, आसमान बिल्कुल क्लियर था, और तेज़ तरार बारिश हुई, तेज़ तरीन बारिश हुई, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है ना। तो अभी तंदूरी चिकन बनाने का प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो चुका है। आज मैं बनाऊंगा, आप लोगों के साथ रेसिपीज शेयर करूंगा, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं आसपास ये कुक्कड़, इसको हम लोग कुक्कड़ बोलते हैं। ये कुक्कड़ चूजे चपाटे चल रहे हैं ना, अब इनकी खैर नहीं। थोड़ी देर के बाद इनको वो करके मैरिनेट करके तंदूर के अंदर सीखों पे लगा के तंदूर को ढक देंगे, और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। बहुत अच्छा मौसम है, ठीक है। चलें, आप लोग रोए तो नहीं ना? सबसे पहले आप लोगों ने रोना नहीं। ये सुनिए, आगे सुनिए। दिल थाम, दिल किस साइड पे होता है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ये है ना, लेकिन मेरा दिल यहाँ है। देखो कितना धड़क रहा है तेजी के साथ सीमा की बातें सुनकर। इस तरह से हैंडल किया वो मेरे मकान मालिकों को भी पता है। उनको डरा धमका के भले अपने पक्ष में बुलवा ले, कुछ भी बुलवा ले, लेकिन उनको भी पता है कि मैं बीमार होती थी ना, मेरे दोस्त की फातिमा, उसका घर बहुत दूर था, वहीं से आके मेरे बच्चों को रोटी बना के खिलाती थी। जब ये बीमार होती थी तो कोई दोस्त ही दूर रहती थी, वही आती थी, इसके बच्चों को खाना खिलाती थी। अरे कितनी झूठी, मकार, अयार। 420, आप 140 करोड़ लोगों को चूना लगा रहे हैं, जो भारतीय बहन भाई हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ गुमराह कर रही है। ये औरत यहाँ पे मज़े करती थी, एंजॉय करती थी। यकीन करें, आप लोगों ने वीडियो भी देख ली होंगी। अब हमारी बातों पे यकीन आया या ना आया, आप लोगों ने देखा होगा। कभी ये घोड़ों पे, कभी ये कहीं, कभी क्या, मतलब सहले समंदर, हर जगह पे एंजॉय करती थी, होटलों में बीफ खाती थी।
तो ये कहती है कि कोई नहीं आता था, जब मैं बीमार होती थी ना कोई नहीं आता था, मैं अकेली घर में बिस्तर पर तड़प के तड़पती थी मछली की तरह। कोई दूर दराज एक औरत, एक सहेली रहती थी, औरत थी या जो भी है, वो आके इसके बच्चों को खाना खिलाती थी। आगे सुनिए, रोना नहीं, सबसे पहले आप लोगों ने रोना नहीं, आगे सुनिए। क्यों तब कहाँ थे सब लोग, कहाँ थे हैदर? अब पीड़ा हो रही है उसको, तब कहाँ था उसका परिवार, कहाँ थी उसकी माँ, उसकी भाभियाँ, उसका खानदान कहाँ था? क्यों नहीं आया एक बार भी? हाँ, जब ये वो पीड़ा थी तो कहाँ थे वो लोग? अरे झूठ की दुकान, झूठ का गोदाम, झूठ की फैक्ट्री, वो सब तुम्हारे पास थे, तुम्हारे घर आते थे, तुम घर में दाखिल नहीं होने देती थी। बख्श अली जो कि तुम्हारा भी रिश्तेदार है और हैदर का जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था, उसने कसम खाई थी, उसने कहा कि तनवीर भाई, हैदर भाई भी मौजूद है, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, उसने कहा कि जब हम इसके घर जाते थे ना तो ये मतलब अपनी कोई इसके अपने जो है ना करीबी आते थे तो खोलती थी, वरना जो हैदर भाई के रिश्तेदार या कज़न वगैरह है ना वो आते थे तो ये औरत दरवाज़ा तक नहीं खोलती थी। और एक बार किसी इमरजेंसी कोई काम था, हैदर भाई ने कोई काम बोला होगा क्योंकि हैदर भाई तो सऊदी अरब में थे, तो बख्श अली घर में दाखिल हुए तो वो कसम खाते हैं, वो कहते हैं कि तनवीर भाई जो हैदर भाई की पहली बीवी थी उसको बंद किया हुआ था। कहाँ बंद किया हुआ था? किचन में, और उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाला हुआ था, वो बेचारी अंदर रो रही थी। तो ये इतनी जालिम, इतनी जाबिर खातून, और यहाँ पे ये अपनी दास्तान सुना रही है। आगे सुनिए, आगे क्या कहती है। तूने पूछा एक बार भी कि सीमा बच्चों ने खाना तो खाया है? तूने पूछा? भाई सब पूछते थे, हैदर भाई बराबर जो भी ज़रूरियात होती थी उनको पूरा करते थे। ये औरत झूठ का पलंदा, झूठ की दुकान, झूठ का गोदाम, झूठ की फैक्ट्री है। यकीन करें, यकीन कर लिया ना आप लोगों ने, पूरी दुनिया को पता है कि ये झूठी मकार यार 420 चालाक और शातिर औरत है, सिर्फ और सिर्फ चूना लगाने के लिए, ठीक है ना, चूना लगा रही है। और चूना लगाने के लिए भारत में आई, पता नहीं चूना लगाने के लिए या जिस मकसद के लिए, लेकिन ये औरत जो है ना किसी की नहीं हो सकती। अभी अपने बाबा का दिखा रही है, बड़े मतलब पहली औरत देखी दुनिया में जो मतलब अफसोस का इजहार भी कर रही है वीडियोस में, लाल साड़ी भी पहनी हुई है और हंस हंस के बता रही है कि बाबा, हमें फ़ख्र है कि हमने बाबा की वीडियो अपने चैनल पे लगाई हुई है, हम बाबा को सुनते हैं, हम उनकी आवाज़ सुनते हैं। तो भाई जो तुम्हारा बाबा था जिसका इंतकाल हुआ कराची अस्पताल में, तुम कहाँ थी? उसको कभी याद किया है? तो ये औरत कभी भी याद नहीं करेगी, ना ये कर सकती है, क्योंकि ये किसी की नहीं हो सकती। अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने पिता की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपनी बहनों की नहीं हुई, भाइयों की नहीं हुई, पाकिस्तान की नहीं हुई, तो आप लोगों की कैसे होगी? कि नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आप लोग सीमा की बातें सुनकर रोए तो नहीं, उम्मीद है कि आप लोग रोए नहीं होंगे, ठीक है ना। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।